सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 23 से 29 अक्टूबर 2023। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर गुरु और राहु का योग, सिंह राशि पर शुक्र, तुला राशि पर मंगल, राहु, केतु और बुध का योग, चंद्रमा मकर राशि पर, शनि कुंभ राशि पर, और यही चंद्रमा 24 तारीख को प्रातः 4:22 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 26 तारीख को प्रातः 5:57 पर जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा, और उसके उपरांत 28 तारीख को प्रातः 7:31 पर जो है मेष राशि में प्रवेश करेगा। 23 तारीख को आज सभी नवमी तिथि का हर्षोल्लास से मनाएं। इसमें कन्याओं का पूजन करें, नव कन्याओं का पूजन करें विधि विधान से। माँ दुर्गा सभी को आशीर्वाद देगी। और 24 तारीख को पूरे भारतवर्ष में दशहरा का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस दिन जो है राम ने रावण का वध कर एक इतिहास रचा था, जिसमें बुराइयों का निराकरण और अच्छाई की और लोगों के लिए प्रेरित किया था, भय मुक्त किया था। इस प्रकार 24 तारीख को पूरे भारतवर्ष में दशहरा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। मेष राशि के जातक के लिए जैसे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, राहु और गुरु राशि पर है, इसलिए विशेष करके वक्री स्थिति में होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन में भी चतुर्ग्रही योग बना है, वहाँ मंगल भी शत्रु क्षेत्रीय है और सूर्य भी नीच का है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने आ सकती है, उससे बचना होगा। उनके निराकरण करने के लिए शक्ति का स्तवन करना, माँ दुर्गा का स्तवन करना हितकर रहेगा। वैसे राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है। और 24 तारीख को आर्थिक लाभ मिलेगा, और 26 तारीख के उपरांत कहीं व्यर्थ में दौड़ धूप से बचना होगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है। यद्यपि शत्रु क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी हृदय संबंधी रोगों से बचना होगा, मातृ कष्ट से बचना होगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए पारिवारिक विरोध के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ जो है व्यापार में भी कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान रखें। जहाँ वृष राशि के जातक के लिए समय चंद्रमा के अनुसार भाग्यवर्धक है, ऊपर आर्थिक लाभ मिलेगी, और उसके उपरांत जो है जहाँ राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिला रहा है। 26 तारीख के उपरांत आर्थिक लाभ मिलेगा, परंतु 28 तारीख के उपरांत विशेष करके कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, उससे सावधान रखनी होगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास को आ रहा है, परंतु कदापि पेट संबंधी बीमारियों से सावधान रखनी होगी। चतुर्ग्रही योग बना हुआ है,
और आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति लाभ स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। मिथुन राशि के जातक के लिए प्रारंभिक समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम स्थान में रहेगा। और जब ये चंद्रमा 24 तारीख को कुंभ राशि में चल जाएगा, धर्म कर्म की और रुचि बढ़ेगी। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और उसके उपरांत जो है आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में बैठा है, पारिवारिक सुख सुविधा को दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और साथ अष्टम स्थान में शनि दीर्घायु योग दे रहा है, परंतु कदापि राहु का योग 10वें भाव में शत्रु क्षत्रिय है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में और साथ नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनसे बचना होगा। भूमि संबंधी वाद विवाद से भी सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से तृतीय स्थान में है, पराक्रम भाव में है। यद्यपि पराक्रम में वृद्धि देता है, परंतु नीचस्थ होने के कारण के भाइयों के साथ मनमुटाव हो सकता है, उससे विशेष सतर्क रहना होगा। सूर्य मंत्र का जाप करते रहा करें। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। शनि स्वगृह होकर विराजमान है, परंतु चंद्रमा षष्ठ स्थान में होने के कारण जो है कदापि स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। उपरांत चंद्रमा 24 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएगा, जो दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख देगा। और 26 तारीख के उपरांत पुनः व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। और 28 तारीख के उपरांत धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में अर्थ प्राप्ति का योग बना रहा है, परंतु नाक कान आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, चोट इत्यादि से बचना होगा। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह वह अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने आ रही है, उनके निराकरण करने के लिए राहु और गुरु मंत्र का जाप करते रहे हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि के जातक के लिए संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, संतान सुख देगा। उपरांत शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। और जब ये चंद्रमा मीन राशि में 26 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, तो व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग दे रहा है, पारिवारिक सुख सुविधा मिलेगी। परंतु 28 तारीख के उपरांत जो है 2.25 दिन के लिए विशेष सावधानी रखनी होगी। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति एकादश स्थान में है, आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है, परंतु राशि पर चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और आगे बढ़ने के लिए मान और सम्मान प्राप्ति के लिए मंगल का और सूर्य मंत्र का जाप करते रहे हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ स्थान में है, वैसे चतुर्थ स्थान में कलह प्रदान करता है, परंतु कदापि मातृ कष्ट से सावधान रखनी होगी। और पुनः जो है 24 तारीख के उपरांत जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, संतान के और से मन प्रसन्न रहेगा। और 26 तारीख के उपरांत जो है जब ये चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो रोग से सावधानी रखे। और उसके उपरांत मेष राशि में 28 तारीख के उपरांत जाने के उपरांत जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सुख सुविधाओं को प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शरीर पर व्याय करवा रहा है, रोग से बचना होगा, व्याध की दौड़ धूप से बचें। कहीं सिर इत्यादि में या नाक कान इत्यादि में आंखों संबंधी रोग से सावधानी रखनी होगी।
कदापि ऑपरेशन की आँख संबंधी ऑपरेशन की स्थिति भी उत्पन्न होती है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से 10वें भाव में है, तो 10वें भाव में शुक्र यद्यपि शत्रु क्षत्रिय परंतु फिर भी अपने अधिकारियों से सावधानी रखनी होगी। और चंद्रमा कहीं यात्राओं के योग बना रहा है, उपरांत कलहाओं से बचना होगा और उसके उपरांत जो है संतान पक्ष से परिपूर्ण सुख देगा। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से 5वें भाव में राहु भी वहाँ विराजमान है, इसलिए विशेष करके जो है कहीं शिक्षा के क्षेत्र में या संतान पक्ष से कुछ छोटी मोटी उलझनें आ सकती है, उनके निराकरण के लिए राहु और गुरु मंत्र का जाप करते रहा करें। और साथ आर्थिक के क्षेत्र में भी कुछ तंगी प्रदान कर रहा है, इससे उनसे निराकरण के लिए अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहा करें। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति जहाँ बुध ग्रह सूर्य के साथ एकादश स्थान में योग बना रहा है, इसलिए आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। चंद्रमा द्वितीय स्थान में है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। मकर राशि का जातक को उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में अर्थ प्राप्ति के योग बना रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में परिपूर्ण सुख सुविधा मिलने की संभावना बन रही है। 24 तारीख के उपरांत अकस्मात धन का आगमन होने की संभावना है और 26 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। भाई बहनों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा और उसके उपरांत कहीं जमीन संबंधी लेन देन कर सकते हैं, परंतु वाद विवाद से सावधानी रखनी होगी। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु चंद्रमा द्वादश भाव में होने के कारण व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, व्यय होने की संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शुक्र ग्रह विराजमान है, यद्यपि शुक्र भाग्येश होता हुआ 7वें भाव में है, परंतु शत्रु क्षत्रिय फिर भी व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनें आ सकती है, उससे सावधानी रखें। और चंद्रमा के कारण 24 तारीख के उपरांत समय अनुकूल आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 26 तारीख के उपरांत जो है धन के आगमन के होने की परिपूर्ण संभावना बन रही है और 28 तारीख के उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, परंतु राहु के साथ योग होने के कारण कहीं विवादों से भी बचना होगा। मीन राशि का जातक को उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में है, परंतु ये दोनों ही ग्रह गुरु भी और राहु भी वक्री स्थिति में होने के कारण जो है कहीं यात्राओं में कुछ छोटी मोटी बाधा आ सकती है, भाइयों से वाद विवाद हो सकता है, उससे सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से 8वें भाव में, इसलिए चोट इत्यादि से बचे। कदापि मंगल सूर्य बुध का योग 8वें में होने के कारण जो है कहीं चोट इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। और साथ जहाँ चंद्रमा मीन राशि के जातक के लिए भी आर्थिक लाभ दे रहा है, उपरांत कहीं व्यय होने की संभावना बनती है 24 तारीख के उपरांत, और 26 तारीख के उपरांत जो है मीन राशि के जातक के लिए समय अनुकूल आ रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है और 28 तारीख के उपरांत धन का आगमन होगा। तो इस सप्ताह जहाँ नवरात्रे चले हैं और इन नवरात्रों में का अंतिम समय 24 तारीख को दशहरा है, उसको हर्षोल्लास से मनाए। सभी भारतवासियों के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।